हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेट्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर पांचवा है। पांचवें का पार्ट ए रहेगा और हम लोग पांचवें की जो लेक्चर फिफ्थ रहेगा वो हमारे लेक्चर फिफ्थ बी में। ठीक है, लेक्चर फिफ्थ बी में हम लोग बात करने वाले हैं एसेट्स के बारे में और लेक्चर फिफ्थ ए में भी हम लोग एसेट्स के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर फिफ्थ ए में कौन कौन से एसेट्स कैसे बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहले एसेट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो हमारी संपत्ति होती है, वो हमारी पूंजी होती है जो हमको फ्यूचर्स बेनिफिट्स देती है। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर्स में हमको बेनिफिट्स देती है, हमारे बिजनेस को फ्यूचर्स में बेनिफिट्स देती हैं। जैसे कि मशीन्स हो गए, प्लांट हो गए, बिल्डिंग हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए। ये हर अपने अपने बिजनेस में ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, बिजनेस में कैश चाहिए होता है। ठीक है, उसमें मशीन चाहिए होती है, लैंड चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ये हमारे क्या हो गए? एसेट्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए भैया, एसेट्स हमें दो टाइप के मेनली यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक होता है करेंट एसेट्स। ठीक है, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, एक करेंट एसेट्स होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, करेंट एसेट्स क्या होता है? मीन्स वो पैसा। ठीक है, क्या? वो पैसा या फिर वो हमारे एसेट्स, वो सामान जिसको हम एक साल यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है, अभी और डिटेल में देखिए। करेंट एसेट्स क्या होता है? मीन्स वो एसेट्स होता है जिसको हम लोग विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ठीक, ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं? मीन्स मैंने बताया कि वो पैसा जिसको हम लोग विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, शॉर्ट, अब ये बता दीजिए कि शॉर्ट टर्म एसेट या फिर करेंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे आपका कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, कैश हो गया आपका, कैश एट बैंक हो गया। ठीक है, डेटर हो गया आपका। ठीक है, और इन्वेंट्री हो गई आपकी। ठीक है, ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गई, स्टॉक जिसको कहते हैं आप। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये करेंट एसेट्स हो गए, आपके करेंट एसेट्स हो गए। करेंट देखिए, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ समय की ही बात की जा रही है, कुछ समय के लिए ही होते हैं। करेंट एसेट्स हो गए हमारे। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, मीन्स दो भाग में उसको क्लासिफाई किए हैं। टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। ठीक है, जो नॉन करेंट एसेट्स होता है वो टू टाइप्स होता है। ठीक है, टेंजिबल होता है, एक होता है इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल मीन्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। मीन्स जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो वो हमारा टेंजिबल होता है। जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है वो इंटेंजिबल होता है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हो गए? जैसे मैंने बताया ना कि आपको बिजनेस में मदद करते हैं, बिजनेस को फ्यूचर प्रॉफिट देते हैं। ठीक है ना, कौन कौन चीजें हो गई? आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया। ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल से मैंने बात किया ना, मशीनरी हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या आपके टेंजिबल, उसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है ना, ये बोर्ड हमारा है। ठीक है, इसको मैं छू सकता हूँ, ये हमारा कौन सा? टेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक है ना, मार्कर हमारा टेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक है, इसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखवा दूं मैं, टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग्स हो गई, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है ना, और क्या हो गया? मशीनरी हो गई। ठीक है, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, अब
इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एसेट्स होते हैं, अब कहीं ऐसे कौन सा होता है आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा क्या चीज़ होती है जो इनटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पर हमारे बिजनेस में बहुत मदद करता है, हमारे बिजनेस में फ्यूचर प्रॉफिट देता है, बहुत सारी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो ध्यान दीजिए, इनटेंजिबल एसेट्स में मैं आपको लिखवा दूं अगर, तो जैसे गुडविल हो गया आपका। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म, उसकी फर्म एक तरह से कहें लोकल लैंग्वेज में तो फर्म की इज्जत क्या है, ठीक है, उसका क्या रेपुटेशन है, ठीक है, वो गुडविल होती है। ठीक है ना, हर बंदे की अपनी गुडविल होती है। ठीक है ना, मेरी क्या गुडविल है, अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज बोले तो मेरी क्या इज्जत की बात करें तो मेरी क्या गुडविल है, सामने वाले की क्या गुडविल है, मीन्स उसकी रेपुटेशन क्या है उसका। ठीक है ना, उसका रेपुटेशन क्या है, ये होती है गुडविल। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आ गया गुडविल, आपकी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मदद करेगी, वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, आपका ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, ठीक है, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एक ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर हमारे बिजनेस में बहुत मदद करते हैं, बहुत सारी वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5वां का ए है, 5th ए है। ठीक है, जिसमें हम लोग एसेट्स के बारे में बात कर लिए, और 5th बी में हम लोग एसेट्स के बारे में ही बात करेंगे, इससे बढ़ के बात करेंगे। बढ़ के कहें तो वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, और उसमें ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होती हैं, ये हम लोग फिफ्थ बी में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल देख लिए। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल देख लिए हम लोग। ठीक है, और मैं इसको बता दूं, ये कंपनी के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग कंपनी के अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग और डिटेल में इसको एसेट्स के बारे में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको अभी इतनी ही ज़रूरत है, जब हम लोग कंपनी का स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग इसकी और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। हम लोग अगली वीडियो में 5th बी में वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।